हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सपना पाटनी फिर से आप सभी का शिक्षा हाउस में स्वागत करती हूं। तो चलिए साथियों, आज के अपने करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। आज है हमारा 23 फरवरी। हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर, तो मेरे साथ आप बने रहें। इसी चैनल में रोज जीके फैक्ट ऑफ द डे सीरीज भी आती है, तो उन्हें भी आप साथ ही साथ देख सकते हैं। अगर कोई नया है इस चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे, बाकी के जीके जीएस रिलेटेड वीडियोस के लिए जो आती रहती हैं इसी चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एआई आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर अमरवसा लॉन्च किया है? तो ये कौन सी कंट्री है जिसने अनुवाद सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है अमावस्या? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका बांग्लादेश ने लॉन्च किया है अमरवसा। और ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये आपका अंग्रेजी से बांग्ला में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और निर्णयों का अनुवाद करेगा। और ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे 100% याद रखिएगा। ये किसके साथ मिलकर बनाया गया है? सॉफ्टवेयर को भारत के एक स्टेप फाउंडेशन के साथ विकसित किया गया है, तो इसे आप 100% याद रखिएगा। और ये जो आपका बनाया गया है ये भारत में उपयोग किए गए अनुवाद सॉफ्टवेयर पर आधारित है। तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर बनाया गया अनुवाद से रिलेटेड है, और जो कि आपका बांग्ला सहित अंग्रेजी से भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। तो इसी तरह से आपका एक सॉफ्टवेयर है अनुवाद, जो कि आपका यहाँ पे बांग्ला सहित सभी अंग्रेजों सहित और भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है ये। और ये जो आपका अनुवाद सॉफ्टवेयर है ये आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया SUVAS के रूप में सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर, जो कि आपका नवंबर 2019 में लॉन्च किया गया था हमारे भारत में। तो इसे याद रखिएगा, ये अनुवाद से ही आपसे मिलता जुलता है, जो कि आपका अमरवसा लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। चक्रीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो दो आपको कथन दिए गए हैं ये आपके सही हैं या गलत हैं? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारे ये दोनों ही जो कथन दिए गए हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इनमें ये कहा गया है कि जो आपका एक आर्थिक प्रणाली है ये आपका एलिमिनेट और रीयूज वेस्ट पे काम करती है। और ये जो आपका सर्कुलर इकोनॉमी है ये इनिशिएट किया गया था नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के द्वारा। हम यहाँ पे सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इस पिक्चर को रिलेट करते हुए हम सर्कुलर इकोनॉमी को जानते हैं कि ये क्या होता है। तो ये दो तरीके के यूज़ किया जाता है हमारे यहाँ पे। तो जहाँ पे हम पहले देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला जो आपको दिख रहा है आपका एक पार्ट पे, हम सबसे पहले कोई सामान लेके आते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, डिस्पोज करते हैं और पल्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो ये ज़्यादातर लोग इस्तेमाल किया करते हैं। पर जो आपकी सर्कुलर इकोनॉमी होती है इसमें हम सबसे पहले कोई चीज बनाते हैं, उसको यूज कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, तो उसी को दोबारा से फिर हम रीमेक किया जाता है, रिसाइकल भी किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्कुलर इकोनॉमी जो होती है इससे हमारी अर्थव्यवस्था में बढ़त होती है, तो उसको सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। तो कोई सामान हम लेते हैं, काम करना था, किया, डिस्पोज कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, हमारा चीजों को बहुत बेहतर नहीं बनाता है। तो जो सर्कुलर इकोनॉमी होती है वो हमारी चीजों को, अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है। तो इस वजह से ये किया गया है। और ये क्यों न्यूज़ में है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आपका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो आपका होस्ट किया है सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन का, तो इसे याद रखिएगा। इस वजह से ये सर्कुलर इकोनॉमी आपके क्या है, न्यूज़ में है। और इसमें जो पार्टिसिपेट किया था वे आपके यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, आपके SMEs और जो स्टार्टअप्स रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इसमें एक नोट डाल के भी याद रखिएगा कि आपका ये जो निर्णय लिया गया था ये आपका 4 जून को जो भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्रियों ने जो आपका वर्चुअल समिट हुआ था 4 जून को, तो उस समिट में आपका ये निर्णय लिया गया था कि ये सारी चीज़ें होंगी। तो उस मीटिंग में कौन कौन थे? नरेंद्र मोदी जी, और आपके ऑस्ट्रेलिया के कौन थे? स्कॉट जॉन मॉरिसन, ठीक है। तो ये आपका सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन का निर्णय लिया गया था।
और ये भी साथ साथ याद रखना कि इसको जॉइंटली किसने ऑर्गेनाइज किया था, हमारे भारत और ऑस्ट्रेलिया के किस किस संस्था ने आपका मिलके किया था ये काम। तो हमारे भारत से अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग और भारत सरकार के द्वारा ये किया गया था। और जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आपका राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका इन दोनों के द्वारा जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आपका हैकेथन। तो इसे याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। 2021 में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग के नीलामी के इतिहास में कौन सा खिलाड़ी सबसे महंगा खिलाड़ी बनकर उभरा है? तो कौन है वो खिलाड़ी जो सबसे महंगा खिलाड़ी बनकर उभरा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्रिस मॉरिस। ये आपके साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और ये आपके ऑलराउंडर हैं, ठीक है। तो ये आपके इंडियन प्रीमियर लीग जो ऑक्शन हुआ है 2021 में, वहां पे ये आपके सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। तो इसे याद रखिएगा, ये साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आईपीएल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो जो आपका पिछला आईपीएल हुआ है 2020 का, उससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जो ये आपका क्रिकेट मैच हुआ है आईपीएल का, ये 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 में आयोजित कराया गया था। और जो इसमें चैंपियन टीम रही है वह आपकी मुंबई इंडियंस रही है, ठीक है। तो ये आपका 5 टाइम से टाइटल जीत चुकी है आईपीएल का। और रनर अप टीम रही है 2020 में दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। और ये जो आयोजित कराया गया था आईपीएल 2020 का, वह आपका यूएई में आयोजित हुआ था। और इसके साथ साथ आप ये भी याद रखिएगा, जो आपका 2021 इस वर्ष में होने जा रहा है ये आईपीएल, ठीक है। तो ये कौन सा होस्ट कंट्री है? ये हमारा भारत है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ ये आपका एक आपको ये चार्ट नजर आ रहा होगा, जो आपके आईपीएल 2021 के ऑक्शन मोस्ट एक्सपेंसिव बाइज हैं। तो ये आप याद रखिएगा। जो क्रिस मॉरिस जो गए हैं वो कौन सी टीम में गए हैं? राजस्थान रॉयल्स में गए हैं, ठीक है। ऐसे ही केली जेमिसन हो गया, आपका ग्लेन मैक्सवेल हो गया। तो इसी तरह से आप लिस्ट है और कितने में आपका ये ऑक्शन हुआ है इन सब प्लेयर्स का, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं इस पूरे चार्ट में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस अफ्रीकी राष्ट्र के साथ भारत ने अपनी तरीके के पहले मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वे कौन सा अफ्रीकन नेशन है जिसके साथ इंडिया ने साइन किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मॉरिशस के साथ। और ये जो आपके हस्ताक्षर किए गए हैं 5 प्रमुख समझौते के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं, जब हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर आइलैंड नेशन की विजिट पे थे। तो वहां पे उस दौरान आपके समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और ये किसके साथ हमारा ये भारत एंटर हुआ है? ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट के साथ मॉरिशस के साथ एंटर हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। और ये आपका इसके तहत आपका ये प्रेफरेंस एक्सेस देता है मॉरिशस को कि आपका ये बल्क में ट्रेड कर सके और अपना जो क्या एस्पिरेशनल आइटम्स फ्यूचर के हिसाब से हमारे मार्केट जो है एक मतलब कुछ बिलियंस का जो है मार्केट है, वहां पे अपना काम कर सके बेहतर तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो है अपने तरीके का पहला एग्रीमेंट हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये किसके साथ हुआ है? मॉरिशस के साथ, ठीक है। तो हम मॉरिशस की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो पोर्ट लुई है, ठीक है। और यहाँ पे करेंसी की बात करें तो यहाँ पे जो करेंसी इस्तेमाल की जाती है मॉरिशियाई रुपया इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वे पृथ्वीराज सिंह रूपुन है। और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, उसको भी याद रखिएगा, प्रविंद जुगनाथ है, ठीक है। तो ये जो हमने मॉरिशस से रिलेटेड हमने कुछ चीजें जानी, उसको भी याद रखिएगा। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि जो हमारे भारत ने अपनी तरीके के पहले मुक्त व्यापार समझौते के साथ किस अफ्रीकन राष्ट्र के साथ समझौता किया है? तो याद रखिएगा मॉरिशस के साथ। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य ने मां समलेश्वरी तीर्थ के विकास के लिए 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए जो 200 करोड़ दिए गए हैं ये पैकेज की घोषणा की गई है, ये कौन से राज्य के द्वारा दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका उड़ीसा राज्य के द्वारा मां समलेश्वरी तीर्थ के विकास के लिए 2021-22 वित्तीय वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए का घोषणा की गई है देने की। और ये आपको पता होना चाहिए कि आपका मां समलेश्वरी जो तीर्थ है ये आपकी कौन सी नदी के किनारे पे स्थित है? तो इसको याद रखिएगा, ये आपका महानदी के किनारे पे स्थित है। और ये जो आपका डेवलपमेंट किया जाएगा मां समलेश्वरी मंदिर का, ये आपका समेली योजना के तहत
तहत डेवलप किया जाएगा, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है आपका समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमी इनिशिएटिव के द्वारा ये आपका डेवलप किया जाएगा, माँ समलेश्वरी टेम्पल। ठीक है, और ये कितना इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा इसको डेवलप करने के लिए, इसमें जो दिया जा रहा है उड़ीसा सरकार के द्वारा 200 करोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फाफ डुप्लेसी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है, तो ये किस देश के पूर्व कप्तान थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान थे, और इन्होंने आपका साउथ अफ्रीका के लिए 69 टेस्ट मैच खेले हैं, और उसमें से आपका कुल जो रन बनाया है इन्होंने 4163 रन बनाए हैं, जिसमें कि आपके जो कुल 10 सेंचुरीज रही हैं और 21 हाफ सेंचुरीज रही हैं। तो याद रखिएगा, इन्होंने जो आपका संन्यास ले लिया है ये कौन से देश के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं? ये आपका साउथ अफ्रीका के फॉर्मर कैप्टन रहे हैं, जिन्होंने आपका टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पति की संपत्ति में महिलाओं को सह स्वामित्व अधिकार देने के लिए अध्यादेश लाई है? तो ये कौन सी स्टेट है जो आपका ऑर्डिनेंस जारी किया है, को ओनरशिप राइट्स टू वुमेन इन देयर हस्बैंड्स प्रॉपर्टी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड वह राज्य है जहाँ पे कि आपका पति की संपत्ति में महिलाओं को भी को ओनरशिप राइट्स दिया जाएगा। और ये जो आपका अध्यादेश लाया गया है, इसमें जो मेन उद्देश्य है उन महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना है जो खुद को बनाए रखने के लिए कृषि से जुड़ी हुई हैं और उन्हें कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। तो इस वजह से ये आपका अध्यादेश लाया गया है, और इसमें आपका जो अमेंडमेंट किया गया है उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत आपका ये क्या बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा, जो कि आपका किस पे काम करेगा? अराउंड जो आपके आ रहे हैं 35 लाख वुमेन पे आपका ये काम करने वाला है, जो कि आपका किसमें किया जा रहा है? उत्तराखंड जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत आपका इतने सारी महिलाओं पे इम्पैक्ट डालने वाला है जो अध्यादेश लाया जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा। हम यहाँ पे उत्तराखंड सरकार की बात कर रहे हैं जहाँ पे ये अध्यादेश लाया गया है, तो उससे रिलेटेड भी हम कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। यहाँ की जो कैपिटल की बात करें स्टेट की, तो यहाँ पे आपकी 2 कैपिटल है जो हाल ही में बनाई गई है, गैंडसैंड वो आपकी कहाँ है? समर कैपिटल है, और जो देहरादून है वह आपकी विंटर कैपिटल बनाई गई है। और यहाँ पे जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं यहाँ की, वह आपकी बेबी रानी मौर्य हैं, और यहाँ पे जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। तो इसे याद रखिएगा, उत्तराखंड से रिलेटेड जहाँ पे कि आपका अध्यादेश लाया गया है किस चीज से रिलेटेड, जो कि आपको वुमेन को उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें को ओनरशिप राइट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नागालैंड में आपका विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है, और यह आपका नागालैंड को जो राज्य का दर्जा मिला था 1 दिसंबर 1963 में, तो उस टाइम के बाद से लगभग 60 साल के बाद फरवरी 2021 में पहली बार राष्ट्रगान को इसके विधानसभा के अंदर बजाया गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि आपका किस राज्य में विधानसभा में पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया है? तो इसका क्या उत्तर रहेगा आपका? नागालैंड में। नागालैंड की हम बात कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसकी कैपिटल की बात करें तो कोहिमा है, और यहाँ पे जो गवर्नर राज्यपाल हैं वे आपके RN रवि हैं, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वे आपके नेफ्यू रियो हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करने जा रहा है? तो ये जो आपका होस्ट करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का, ये कौन सा राज्य करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कर्नाटक राज्य। और ये जो आपका 2021 का जो एक गेम होगा ये आपका 2nd एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। और ये जो आपके खेल होंगे ये कौन सी जगह पे आयोजन किए जाएंगे? भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के साथ साझेदारी में बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय और राज्य के अन्य स्थानों पर यह आयोजन किया जाएगा।
हमने बात करी 2021 की, जो कि आपका कौन से राज्य के द्वारा होस्ट किया जाएगा, कर्नाटक राज्य के द्वारा। अब इससे बात करें जो आपका पहला संस्करण हुआ था, फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आपका हुआ था 2020 फरवरी में ही, तो ये आपका भुवनेश्वर में आपका आयोजन किया गया था। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और अब जो आपका सेकेंड एडिशन होगा ये कौन सा राज्य करेगा, कर्नाटक राज्य 2021 का। चलते हम आज के अपने 23 फरवरी के अंतिम प्रश्न पे। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव जो कि आपका 2021 में होगा, कितने वर्षों के बाद मंदिर परिसर में शुरू होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 44 ईयर्स के बाद हमारा ये खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 जो होने जाएगा, यह आपके मंदिर परिसर के अंदर शुरू होगा। यह महोत्सव जो होगा 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव 2021 हाल ही में मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर शुरू हुआ है, जो अपनी प्राचीन हिंदू और जैन मंदिरों के लिए जाना जाता है। और ये जो आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति के बाद ही 44 ईयर के बाद मंदिर परिसर में आयोजित किया जा रहा है, तो इसे याद रखिएगा। और ये जो आपका केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह के हस्तक्षेप के बाद त्योहार का आयोजन करने के लिए हमें ये मंजूरी दी गई है, किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा राज्य सरकार को आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि ये जो आपका खजुराहो डांस फेस्टिवल तो होता ही था, पर ये आपका जो पहली बार कितने टाइम बाद हो रहा है आपका, जो आपका मंदिर परिसर के अंदर 44 ईयर्स के बाद आपका ये हो रहा है। साथ ही साथ आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि जो आपका खजुराहो टेम्पल है ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के भी अंदर आता है और ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। तो ये रहा साथियों हमारा आज का 23 फरवरी का इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हमने आज पढ़े। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। इस जो आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इन वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।